बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्काई मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं फैसल हिल्स में। फैसल हिल्स एक ऐसी सोसाइटी जो कि जीटी रोड पर वाक़ है। ये एक प्राइम लोकेशन पर वाक़ सोसाइटी है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये एक तो एन जीटी रोड पर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये सोसाइटी हमें बहुत सारे फैक्टर्स लेकर हमारे सामने आती है। वो फैक्टर्स ये हैं कि एक तो सबसे पहले मार्गला एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इसकी डेवलपमेंट जारी है। ये जो है रोड आ रही है D12 से लेकर संगजानी तक तो आ रही है। फिर बेनिफिट किन को हो रहा है? बेनिफिट ऑब्वियसली इस लाइन में मौजूद जो भी सोसाइटीज़ हैं उनको हो रहा है। उनमें से एक फैसल हिल्स भी है। फैसल हिल्स जीटी रोड पर वाक़ है। B17 से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के फासले में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो एक CDA का सेक्टर है, इस्लामाबाद का एक आखिरी सेक्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस लाइन में आखिरी सेक्टर आ जाता है और इसके बाद जो है वो टेक्सला की हदूद शुरू हो जाती हैं। तो ये फैसल हिल्स इस लोकेशन पर वाक़ है। बाकी अगर हम आपको बताएं तो इसकी बैक पर मोटरवे है और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि इंटरचेंज भी मिल जाएगा। अब मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। जैसे ही गेट से एंटर होते हैं, यहाँ से हम सीधा आते हैं तो ये है मेन चौक है इसका। ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह के बाबरकत नाम से इसकी जो शुरुआत है वो होती है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, कमर्शियल पर ज़्यादातर ये मुहित है और इस ब्लॉक में हर किस्म की शॉप्स मौजूद हैं जिनमें ऑपरेशनल भी हैं। जिस तरह के बैंक्स यहाँ पर हैं तो बैंक्स भी ऑपरेशनल है, जिनमें आई गेस एलाइड है या अल्फला बैंक है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बैंक हमने देखा यहाँ पर। बाकी बैंक्स भी हैं और बाकी यहाँ पर जो ऑब्वियसली वो जो सेल्स के ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी शॉप्स भी यहाँ पर हैं और रेस्टोरेंट्स भी ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर आबादी अभी भी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो फैसल हिल्स हमें दे रहा है वो ये है कि पहले जो 500 घर हैं जो तामीर होते हैं उनको 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड है और अगर वो प्लॉट लेते हैं तो 10 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा। वो जो भी सूरत हुई वो डिटेल्स आप ले लीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए तो बाकी जो 500 घर हैं वो 6 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे जो उसके बाद के 500 घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन इन्वेस्टर्स के लिए और ये फार्मूला मैं कहूँ ये कामयाब हुआ है, हर सोसाइटी में कामयाब हुआ है जिन्होंने इसको किया है। ये चौधरी अब्दुल मजीद का प्रोजेक्ट है। बाय द वे मैं अगर आपको बताऊँ ZM इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। ZM इंटरनेशनल बहुत बड़ा नाम है। वो देता है आपको बाकी सोसाइटीज़ जैसे कि आ जाती हैं आपके पास B17 जिसकी मैंने बात की, वो भी इसी का एक प्रोजेक्ट है। E11 में इन्होंने मल्टी प्रोफेशनल के नाम से बनाया है। टेली गार्डन्स के नाम से इनका प्रोजेक्ट है। F17 इनका प्रोजेक्ट है जो कि वो भी सेक्टर कंसिडर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बाएतमाद नाम है और आप इस पर फुल भरोसा कर सकते हैं। तो नाज़रीन फर्दर बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बाद हम A ब्लॉक में जाएंगे, फिर B ब्लॉक में, फिर C ब्लॉक में और हम आपको पूरी तरह से फैसल हिल्स के बारे में आगाह करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे फैसल हिल्स का वो गेट जो कि जीटी रोड में वाक़ है। दोस्तों A ब्लॉक में बढ़ने से पहले याद आया, मैंने ज़रा राइट साइड पे देखा तो यहाँ पर फैसल ज्वेल की साइट मौजूद है। फैसल ज्वेल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है हाई राइज, बल्कि है ही हाई राइज। और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि सुनने में आ रहा है कि बिगर देन सेंटोरस है। तो ये बिल्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी हैसियत रखती है क्योंकि ये इनका अपना प्रोजेक्ट है। फैसल ज्वेल फैसल हिल्स का अपना प्रोजेक्ट है। तो ये चौधरी अब्दुल मजीद ख़ुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और पूरा फोकस जो है इस सोसाइटी पर दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस का हामिल है। फर्दर देखते हैं इंशाल्लाह और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी के ब्लॉग्स। दोस्तों अब हम मौजूद हैं फुटबॉल ग्राउंड में, जो कि नहीं आपको इस तरह नहीं दिखाते, ठीक से दिखाते हैं। जी तो ये है फुटबॉल ग्राउंड, हमने आपको सही से दिखाया। ये है फुटबॉल ग्राउंड, A ब्लॉक का फुटबॉल ग्राउंड है ये। और नाज़रीन आपको फर्दर बताएंगे A ब्लॉक के बारे में। दी आर्क वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन उससे पहले जैसे हमने आपको बताया कि फैसल ज्वेल यहाँ पर मौजूद है और लोगों का जो प्रॉफिट है वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो इन बातों पर ध्यान दे रही है, लोगों की यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दे रही है। बाकी सोसाइटीज़ क्या करती हैं? वो सेल्स जनरेट करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी तरीके से प्लॉट्स बेच दें, बाकी सहूलियात नहीं मुहैया करती। तो ये सोसाइटी आपको सहूलियात फराहम करती है, जिस तरह कि ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर खेल मुनक्किद किए जाते हैं।
यहाँ पर जो है रमज़ान में भी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स हुए। तो ये एक इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सोसाइटी ध्यान दे रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। आइए आपको फर्दर दिखाते हैं ए ब्लॉक। जी तो नाजरीन, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये है दी आर्क, यानी कि ए ब्लॉक का दी आर्क, जो कि यहाँ का मॉन्यूमेंट है, यहाँ का सिग्नेचर एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और ये बहुत ही कम अरसे में हमारे सामने ये खड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर। और अगर हम दी आर्क की बात कर ही रहे हैं, ये सिचुएटेड है ए ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स आपको जो मिलते हैं वो आपको 5 मरला से लेके काफ़ी ज़्यादा साइज़ के प्लॉट्स, आपको बहुत बड़ी वैरायटी आपको कमर्शियल प्लॉट्स की मिलती है। और सुनने में आ रहा है कि कनाल से भी ज़्यादा के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद है कमर्शियल में। और इसी तरह जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो हर किस्म की कटिंग, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है प्लॉट्स की, यानी कि 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 12 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल तक के प्लॉट्स आपके पास मौजूद हैं। यानी कि आप घर से लेके काफ़ी बड़े एक फार्म हाउस तक आप बना सकते हैं। 2 कनाल का फार्म हाउस में ही आ जाता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट्स की कटिंग्स, यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स, यहाँ पर जो कारपेटेड रोड्स हैं, यहाँ पर जो ग्रीन एरियाज़ हैं, वो एक फुल फ्लेज्ड सोसाइटी का आपको मंजर पेश करते हैं। और हमें याद है कि जब हम फैसल हिल्स के सामने से गुजरा करते थे, तो ये गेट जब बना था तो 2.5-3 साल पहले की बात ही नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और हमने देखा है कि 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अरसे के अंदर यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, प्लॉट्स की बैलेटिंग हो गई। बाकी सोसाइटीज़ हम देखते हैं कि अरसे बीत जाते हैं लेकिन जो बैलेटिंग है वो हो नहीं पाती। और यहाँ पर जो है पोजेशनेबल प्लॉट्स आपके पास मौजूद हैं। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर जो स्पीडी काम है वो जारी है ए ब्लॉक के अंदर। और इसी तरह आगे जब आप आपको लेके चलेंगे तो बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, वो भी डेवलप ब्लॉक्स कंसिडर किए जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये फुल फ्लेज्ड हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा तो दोस्तों, साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिविक सेंटर है, यानी कि मेन कमर्शियल है, मरकज़ आप इसको कह लें फैसल हिल्स का। और ये एक बहुत बड़े साइज़ पर मुहित है। जिस तरह आप देखेंगे कि जो मेन इसका मास्टर प्लान है उसके अंदर ये मौजूद है। ये एक सिविक सेंटर है, इसके अंदर हर किस्म की आपको एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं, प्लाजाज अभी बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर कुछ शॉप्स जो है वो अभी सेलिंग पे भी हैं। तो अब अगर आप देख लें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट्स यानी कि अपार्टमेंट्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर शॉप्स भी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी इस एक सिविक सेंटर के अंदर, इस मिड जो सेक्शन है ए ब्लॉक का, इसके अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीडी डेवलपमेंट का काम, और वो भी इसी अरसे में हुआ है। यहाँ पर जामे मस्जिद मौजूद है, यहाँ पर इससे पहले मौजूद है, और वो हम आपको ड्रोन शॉट्स के ज़रिए दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये जो है इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये फैसल हिल्स ने कम अरसे के अंदर स्पीडी डेवलपमेंट के ज़रिए प्रूव कर दिया है कि ये इस जीटी रोड पर वाक़ई काफ़ी ज़्यादा तेज़ डेवलप होने वाली सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है। आगे बढ़ते हैं जी। तो नाजरीन, अब हम मौजूद हैं बी ब्लॉक में, फैसल हिल्स के बी ब्लॉक में। अब नाजरीन, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो डेवलपमेंट का काम ऑब्वियसली बी ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक के बारे में कहा जाता है कि मुकम्मल पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, और ये है कि यहाँ पर बैलेटिंग पहले से हो चुकी है काफ़ी सारे प्लॉट्स की, तकरीबन 5000 प्लॉट्स की बैलेटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम आपको फर्दर बताएं तो ये अगर आप देख सकें तो ये मारगला की पहाड़ी है, और इसके बिल्कुल दामन में बी ब्लॉक मौजूद है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्म हाउसेस के प्लॉट्स भी मौजूद हैं, और ये हम इस वक्त बी ब्लॉक के एक चौक में मौजूद हैं। एक ये है, और दूसरा मॉन्यूमेंट भी बनाया जाएगा, वो भी बी ब्लॉक के अंदर ही होगा। बाकी यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बाकी प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी यहाँ पर कटिंग्स मौजूद हैं। तो अगर हम देख सकते हैं कि ये भी कारपेटेड, पूरी तरह कारपेटेड रोड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आमदोरफ्त लोगों की जारी है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, हमें फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, हमें यहाँ पर हर किस्म का एनवायरनमेंट मुकम्मल तौर पे ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आंखें बंद करके आप लोग कर सकते हैं। फर्दर आपको बताएं तो यहाँ पर हमारे पास खेल की अगर बात करें तो खेल को बहुत फ़रोग दे रहे हैं। जिस तरह ये ब्लॉक में हमने बताया कि 2 ग्राउंड्स हैं जो मौजूद हैं और उसमें खेला भी जा रहा है। और ये है कि ए ब्लॉक में जिस तरह हमने बताया, लेकिन यहाँ बी ब्लॉक में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है
एक ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, जहाँ पर फ्यूचर में बताया जाएगा या तो एक क्रिकेट ग्राउंड है या फुटबॉल ग्राउंड है, या इसको दोनों के लिए रखा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ग्राउंड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मबनी होगा। इसी तरह यहाँ पर पार्क है, बच्चों के का प्ले एरिया है। तो यहाँ पर जो जिस तरह ये सारे फैक्टर्स मिलके इस ब्लॉक को एक प्राइम ब्लॉक बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद ए ब्लॉक, ए के बाद बी ब्लॉक और उसके बाद हम सी ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका एक प्राइम फैक्टर है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जायज़ है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं सी ब्लॉक में, फैसल हिल्स के सी ब्लॉक में, और इस ब्लॉक से एक रोड जाती है जो कि चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू है। ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है B17 को, जो कि CDA का सेक्टर है, और उसके G ब्लॉक को ये कनेक्ट करती है रोड। तो आप देख सकते हैं कि इस फैसल हिल्स का एक्सेस जो है वो 2 शहरों से तो है ऑलरेडी, लेकिन साथ ही साथ मेन सेक्टर से डायरेक्ट एक्सेस है। और ये फ्यूचर में जो है जब यहाँ पर इंटरचेंजेस आ जाएंगे तो उसके बाद बहुत बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। और मैं जो इस जगह पर चल रहा हूँ, ये जगह एक मोनूमेंट कंसिडर की जाएगी फ्यूचर में। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सी ब्लॉक का एक मेन चौक है जो इसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ प्लॉट्स की कटिंग्स भी मौजूद हैं जो कि 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल तक के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फुली डेवलप्ड एक सेक्टर है। यहाँ पर जो कारपेटिंग है रोड्स की वो हो चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं कितने लेवल्ड प्लॉट्स हैं। ये नहीं है कि आप जब घर कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद आपको जो प्लॉट्स की लेवलिंग है वो भी करवानी पड़ेगी। यहाँ पर सॉलिड प्लॉट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी लेवल्ड हैं, और यहाँ पर फुली एक कारपेटेड सिचुएशन है, और यही एक गेटेड कम्युनिटी का मुँह बोलता सबूत है और एक अच्छा ब्लॉक है ये सी ब्लॉक। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं फैसल हिल्स के साइट ऑफिस में, जो कि स्काई मार्केटिंग का साइट ऑफिस है, और यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर नवीद जो कि अंदर हमारा इंतज़ार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि रेट्स क्या हैं और यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो किस तरह डिवाइड किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, मिजाज गिरामी बखैर हैं। ये है नवीद साहब, जो अपना ज़रा इंट्रोडक्शन आप करवा दीजिए। मैं स्काई मार्केटिंग की तरफ से यहाँ पे हेड हूँ, स्काई मार्केटिंग ऑफिस में फैसल हिल्स के, और इधर जितना भी यहाँ पे हमारा ऑफिस का काम है वो इधर हमारे साइड ऑफिस पे होता है। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। आप फर्दर इसका विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी। जी बिल्कुल, हमने देखा भी है और हम यहाँ एंटर हुए हैं तो हमें एक अच्छा एहसास हुआ है। नवीद साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर ब्लॉक्स जो हैं वो किस तरह डिवाइड किए गए हैं और उनके रेट्स आजकल क्या चल रहे हैं और प्रॉफिट क्या चल रहा है, ज़रा ये डिटेल्स आप बताएं। इसमें इसको पूरी सोसाइटी को 4 ब्लॉक्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जब आप गेट से आते हैं, एग्जैक्टिव ब्लॉक है पहले जो ऑलमोस्ट डेवलप है, ठीक है। उसके बाद ए ब्लॉक आ जाता है, फिर बी ब्लॉक है आगे, फिर उसके बाद है सी ब्लॉक। टोटल इसके 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर आप प्राइस के ऊपर आते हैं तो ए ब्लॉक और एग्जैक्टिव ब्लॉक में कंपैरेटिवली प्लॉट के रेट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, अच्छे रेट हैं। ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ पे डेवलप्ड है ऑलरेडी, नज़दीक कमर्शियल ज़्यादा हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए वहाँ पे रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। ऑलमोस्ट आपको जो अभी सोसाइटी जो हमारी बुकिंग कर रही है वो 65 लाख रुपए कर रही है। अच्छा, अभी 65 पे चल रहा है। जी ठीक है, ठीक है। जो ए और एग्जैक्टिव ब्लॉक में कर रही है, ठीक है। इसी तरह बी और सी ब्लॉक में वो कर रहे हैं 52 लाख में। अच्छा, ठीक है। जो सोसाइटी अपनी खुद बुकिंग कर रही है, जो सोसाइटी ही प्लॉट देगी, जिसमें कोई डीलर या कोई प्लॉटी नहीं होगा, फर्स्ट ट्रांसफर ही होगी, फर्स्ट सीधा उनसे हम प्लॉट लेंगे। ठीक है। तो ये अगर नवीद साहब देखा जाए तो कंपैरेटिवली अगर यहाँ बाकी सोसाइटीज़ को देखा जाए, अभी भी ये रेट काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इसी के साथ जो B17 है जो इन्हीं ने डेवलप किया है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने, तो वहाँ पे रेट सब काफ़ी हाई हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। और सेकेंडली जो मार्गिला एवेन्यू आ रहा है और जो कि इसको भी फ़ायदा देगा, तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये रेट्स अभी मुनासिब हैं और इसमें लोगों को आई गेस प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो उसके बारे में ज़रा सर देखें, लोगों ने यहाँ पे इनिशियली जो प्लॉट लिए थे वो कई लोगों ने 18-18 लाख रुपए का भी बुकिंग इससे स्टार्ट ली थी, और वो देखें वो लोगों ने 50-50 लाख रुपए में प्लॉट सेल किया। बिल्कुल, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं, विद इन 2 और 3 ईयर्स। ठीक है। तो उसमें देखें जिन लोगों ने 3 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट लिया है, तो वो देखें अभी आज वो एग्जैक्टली लोग इसी तरह इन्वेस्टर्स आते हैं सोसाइटी में, इन्वेस्ट करते हैं, फिर आगे वो प्लाजाज तक पहुंच जाते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो फैसल ज्वेलर्स के बारे में तो हम आगाह कर चुके हैं, लेकिन और क्या यहाँ पर जो हमें नहीं पता, यानी कि मैं अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ कि हम कन्वे नहीं कर पाए ऑडियंस को,
तो वो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ के हाईलाइट बनेंगे वो क्या है? सर इसमें सबसे पहले तो एक आर्च बन रहा है, बिल्कुल वो तो है, बहुत जबरदस्त मोनोमीटर है जिसके ऊपर रूफटॉप होटल्स होंगे, बहुत अच्छा। सारी चीजें होंगी जो आर्च के अंदर आएंगी। उसके सराउंडिंग में आप देखेंगे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स अभी भी डेवलप करें जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे सी ब्लॉक के अंदर ये काफी कुछ लेके आ रहे हैं। अभी एग्जैक्टली में रूट्स मिलेनियम स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम इफ्तिताह हुआ था, काम स्टार्ट हो गया। अली मेडिकल कम्प्लेक्स आ रहा है सी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है जो हेल्थ के लिए यहाँ पे जो लोगों के सिर्फ फैसल हिल्स नहीं जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए बड़ा फायदा होगा। चौधरी साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि ताकि इर्द गिर्द के लोगों के लिए बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है वो बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं साहब ने देखा है कि एक्सटेंशन होती रहती है शहरों की, इस तरह जिस तरह लाहौर से न्यू लाहौर बन गया, पुराना लाहौर से फिर नया कराची बन गया, वहाँ पे आबाद हो गया, अब न्यू पेशावर कह रहे हैं कि 4 सदा तक आ रहा है। अभी यही न्यू इस्लामाबाद का जो प्लान है ये बहुत बड़ा है और इसी न्यू इस्लामाबाद का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि फैसल हिल्स को। सर आप इसमें ये देखें कि आप जब आते हैं अंदर, आप इस्लामाबाद से आए बाकी सोसाइटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे आप एक अंदर आते अपने अंदर एक बंदा फीलिंग महसूस करता है। आप इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर से आए और आप जैसे ही फैसल हिल्स के अंदर आएंगे तो आपको वही लोग आएंगे यार मैं F7 F6 वाली साइड पे आ गया हूँ, पुरसुकून माहौल है, खुले रोड्स हैं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, और दूसरा हमने देखा यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया है और खासकर ये जो ZM की हम बात करें ना डेवलपर्स की, तो हमने देखा है कि इनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो बाय लॉज के मतलब CDA के तो बाय लॉज हैं, लेकिन बाकी ये सोसाइटी जो है वो अपने रोड्स को इतना खुला रखे, 40-40 फीट तो मिनिमम गलियाँ हैं, तो इसी तरह अगर रखते हैं तो मेरा ख्याल है घर सारे बन भी जाए ना तो फिर भी उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कंजस्शन वाली फील आएगी। नहीं, अभी देख खुला ही रहेगा, खुला। अभी आप देख लेना कि हमारे ऑफिस के सामने ये 100 फीट का रोड है, उसके बाद फिर उन्होंने जो पार्किंग दी हुई है घरों के लिए 50 फीट के रोड के ऊपर। अच्छा, घरों के लिए मतलब ये रेजिडेंशियल एरिया है बिल्कुल, ये जो सामने हमारे है। उसके बाद 225 फीट का मेन डबल रोड है जो तो पूरे इंट्रेंस लेके एंड तक आपको लेके जाता है, 250 फीट, 250, ठीक है। उसके बाद जो 100 फीट के रोड हैं जो कमर्शियल के साथ इन्होंने पार्किंग के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह रोड्स के साथ, रोड के अलावा अलग से पार्किंग, ग्रीन बेल्ट दी हुई है। अभी इतने सारे इन्होंने यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए हैं, ठीक है। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि इस साल हम कोई 1 से 1.5 लाख पौधा लगाएंगे पूरे सोसाइटी में, जिसमें से काफ़ी हद तक इन्होंने लगाया। इसकी बहुत ज़रूरत है, फिर ग्लोबल वार्मिंग भी है और दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं इनका भी ये अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो ऑलरेडी ये पौधे इस हद तक पहुँच गए होंगे कि ऑक्सीजन का वो कमी वगैरह महसूस नहीं होगी। तो बहुत शुक्रिया, नईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, अपडेट्स आएंगी तो आप ऑडियंस को देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये था फैसल हिल्स का एक टूर जो हमने आपको करवाया। हमने पूरी कोशिश की कि आपको सारे ब्लॉक्स दिखाएं, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, और इसके अंदर जो कटिंग्स मौजूद है वो दिखाई और बाकी डेवलपमेंट दिखाई कि फैसल हिल्स क्या चीज़ है, ये क्या सोसाइटी है, ये क्या शाहकार है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको फराहम करता है। लोकेशन का एक फाइनल में आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि हमने आज क्या बातें की हैं। ब्लॉग्स के बारे में आपको बता दिया, उसके रेट्स के बारे में तो आप फर्दर जान जाएंगे बाकी वीडियोस में, लेकिन हमने आपको पूरा एक विजिट करवा दिया। बाकी हम लोकेशन के बारे में बताएं तो मार्गला रोड से सिर्फ 2 मिनट का फासला है। आप मार्गला रोड से आगे आते हैं तो B17 आता है, उसके 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आपके पास फैसल हिल्स का खूबसूरत गेट आपके पास आ जाता है जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इस लोकेशन का सबूत आपको हमने तो दे दिया, लेकिन अगर आप खुद सेटिस्फाई होकर यहाँ पर आना चाहते हैं आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो हमने आपको दिखाया बिल्कुल वही है। तो घर बैठे ये सहूलत हमने आपको दे दी, बाहर तो हम आए लेकिन इन्वेस्ट आप लोग करेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अभी दे रहे हैं रिवॉर्ड्स। तो अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्काई मार्केटिंग के साथ रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आप लोग की ही सपोर्ट की वजह से हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हम इस सोसाइटीज़ का विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फैसल हिल्स के मुतल्लिक। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ने कहा।